दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम देखते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था और ये कौन लाया था और ये कौन सी डेट इसकी, सब आपको, और इसके प्रपोजल्स क्या थे, रिजल्ट्स क्या निकले, सब इसको आपको जो है पूरा का पूरा इस वीडियो में बताएंगे। क्रिप्स मिशन जो था ये बेसिकली एक नाम है। क्रिप्स सर स्टेफर्ड क्रिप्स लाए थे, इसलिए इस मिशन को क्रिप्स मिशन कहा जाता है। और ये मिशन कब आया? मार्च 1942 को आया। मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया। और क्यों आया, इसकी वजह क्या थी, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो क्रिप्स मिशन को जो है पाको हिंद की हिस्ट्री में एक एक अहम इवेंट का दर्जा दिया गया है। इससे ओपन एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि क्रिप्स, पहले तो ये याद रख लें कि ये जो नाम है क्रिप्स, ये एक मिशन था जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स लाए थे, इसलिए इस मिशन को क्रिप्स मिशन का नाम दिया गया। ये मार्च 1942 को जो है पाको हिंद में दाखिल होता है। इसके बैकग्राउंड क्या थे इस मिशन के, किस लिए ये मिशन आया? तो बैकग्राउंड देखें तो आपको जैसे कि पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से 1945 तक जो था, वो इरा जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है आपके जापान और बर्तानिया जो थे एक दूसरे के आमने सामने थे। तो एक और आपको पता है कि बर्तानिया ने ही पाको हिंद में जो है अपना कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमाया हुआ था। तो उस टाइम ब्रिटिश थे पाको हिंद में। तो क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और जो है जापान जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था हिंदुस्तान की तरफ। और उन्होंने जो है हमले करना जापान वालों ने शुरू कर दिए थे। और उस टाइम जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो बर्तानिया बाहर से डिस्टर्ब था जापान के हमलों से और वर्ल्ड वार से। और यहाँ जो है अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी जो है मुख्तलिफ मूवमेंट चल रही थी। जापान अटैक कर रहा था। पहला है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा है जापान के अटैक्स हो रहे थे, तीसरा है कि इस वर्ल्ड वॉर में जो है फिर बर्तानिया को इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था, ताकि फिर इंडियन उसको सपोर्ट करे तो वो जापान को, इंडियन की जो फौजें हैं, आर्मी है, वो उसका साथ दे तो वो जापानियों को बाहर निकाल दे और उसका जो है मुकाबला कर सके। तो उन्हें इंडियन सपोर्ट चाहिए था। और दूसरा था इंडियन नेशनल लीग मूवमेंट, जो आपको पता है हिंदुस्तान में भी हलचल उस टाइम बहुत ज्यादा मच चुकी थी। एक तरफ जो है इंडियन नेशनल लीग जो है कांग्रेस ने वो मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, हिंदुस्तान छोड़ दो की मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने जो है लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में पेश कर दी थी और उन्हें पाकिस्तान चाहिए था। तो इस तरह से जो बरसगीर के अंदर भी बहुत ज्यादा हलचल मची हुई थी और दूसरी तरफ बर्तानिया को बाहर से जंग का खतरा भी था। और जंग के जो है उनको, उनमें और इंडियन की उनको जो है इत्तेहाद चाहिए था, इंडियन की उनको जो है हिमायत चाहिए थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई मिशन भेजा जाए और जो अंदर की हलचल है उसको भी खत्म किया जाए, उसके साथ साथ इंडिया वालों का जो है वो भी सपोर्ट भी हासिल कर लिया जाए। तो इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। ये कौन लाए? ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स लाए मार्च 1942 को। तो देखते हैं इनके प्रपोजल्स क्या थे। तो क्रिप्स मिशन का प्रपोजल देखें तो उनका पहला प्रपोजल था डोमेनियन स्टेट। डोमेनियन स्टेट ऐसी स्टेट को बोलते हैं जो मतलब कि किसी मातहत रहती है किसी हुकूमत के, बट उनके जो कुछ अंदरूनी तौर पर मामलात है उनके हवाले होते हैं। यानी सूबाई तौर पर तो वो खुद मुख्तार होते हैं, लेकिन बहरूनी तौर पर जो है दूसरी जो स्टेट्स है, या जो जैसे कि बरतानिया था, तो वो चाहते थे कि बरतानिया पाको हिंद को जो है डोमेनियन स्टेट का दर्जा दे दे। वहां पे जो सूबाई तौर पे तो खुद मुख्तार हो, लेकिन बहरूनी जो मामलात है वो सारे कौन देखे? बरतानिया देखे। और फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड प्रपोजल दिया इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑटोनॉमी। यानी उन्हें अंदरूनी और बहरूनी जो सारे मामलात हैं, जो सारे महकमे हैं, उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो सारी जिम्मेदारी है, वो उनके हवाले कर दी जाएंगी। इससे पहले क्या था, सारी हुकूमत बरतानिया की तो थी और
जो इंडियंस थे उन्हें किसी तरीके का कोई जो है आजादी हासिल नहीं थी। वो किसी भी बड़े जो है इंतजामिया का जो है उनका कोई हक नहीं था। तो उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला, वजीर इंतजामात, यानी जितने भी ओवरऑल जितने भी आपके होते हैं सारे के सारे हक आपको इंटरनल और एक्सटर्नल ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। उसके बाद है आफ्टर वॉर इंडियंस कैन मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि अगर इंडियन उनको सपोर्ट करते हैं इस वॉर में, बरतानिया ने ये कंडीशन रखी कि फिर वो क्या करेंगे जब वो वॉर जीत जाएंगे तो वो पर इंडियंस को ये राइट देंगे कि वो अपना आइन खुद बना सके। इसके बाद था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स विल इलेक्ट बाय इंडियंस, यानी जो आईनी असेंबली होगी उसके मेंबर्स भी कौन होंगे, वो इंडियन ही होंगे और इंडिया से ही उसको जो है इलेक्ट किया जाएगा और उसको चुनेगा कौन, वो भी इंडियंस ही चुनेंगे। इससे पहले जो है इंडिया और इंडियन को जो है ये हक नहीं था कि वो अपना आइन बना सके, अपनी असेंबलियां बना सके। लेकिन उन्होंने ये बात की, ये प्रपोजल पेश किया कि अगर वो इसमें हिमायत करते हैं बरतानिया की तो आइंदा का आइन भी वो खुद बना सकेंगे, आइंदा की असेंबलियों में भी इंडियंस बैठेंगे और उनको इलेक्ट भी इंडियन करेंगे। और उसके बाद उन्होंने एक और शर्त रखी, प्रोविंस कैन मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन इफ दे अनलाइक द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ये असेंबलियां जो है वो आइन बना लेंगी, अगर किसी सूबे को वो आइन पसंद नहीं आता या वो उससे खुद मुख्तार होना चाहता है, अपना आइन खुद बनाना चाहता है, तो वो राइट भी उनको दे दिया जाएगा। तो ये थे बेसिकली प्रपोजल जो क्रिप्स मिशन ने पेश किए। पहला डोमिनियन स्टेट, दूसरा कि उन्हें तमाम जो है अमूर पे आजादी दे दी जाएगी, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, और फिर वार के बाद जो है इंडियन अपना आइन बना सकेंगे, इंडियन अपनी असेंबलियां बना सकेंगे और इन असेंबलियों में जो है जो लोग बैठेंगे वो भी इंडियंस होंगे और जो इलेक्ट करेंगे, जिससे इलेक्ट होकर मेंबर्स आएंगे वो भी इंडियन होंगे। इंडियन अपने लिए अपनी असेंबलियों के मेंबर्स इलेक्ट कर सकेंगे। और उसके बाद है कि कोई भी सूबा अगर चाहे तो वो जो आइन ये बनाया जाएगा और उसको नापसंद कर सकता है और अपना आइन बना सकता है। तो ये थे इनके प्रपोजल्स और उसके रिजल्ट क्या हुए। अब देखते हैं इसके रिजल्ट क्या हुए। तो नेशनल लीग जो थी कांग्रेस, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जो क्रिप्स मिशन था इसको पोस्ट डेटेड चेक का कहा कि ये वो चेक है जिसकी जो है डेट निकल चुकी है, जिसका जो है ये ऐसे बैंक का चेक है जिसका दिवालिया निकल चुका है, और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसके मेन रीजंस ये थे कि उनको यहाँ की कुछ शर्तें पसंद नहीं आई। पहले ये था कि जो प्रोविंस है वो अपना आइन बना सकता है अगर वो पसंद ना करे, जो सूबे इनके आइन को पसंद नहीं करेंगे वो अपना आइन बना सकता है। और इससे जो है कांग्रेस को ये लगा कि इसमें पाकिस्तान बनने की उम्मीद नजर आ रही है। और दूसरी तरफ क्या हुआ, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज पाकिस्तान डिमांड नॉट एक्सेप्टेड। क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों ने ये देखा, ये शक तो उनके फेवर में थी कि अगर कोई सूबा चाहे तो अपना आइन बना सकता है, अपनी खुद मुख्तारी के लिए अपने आप को अलग रख के अपने आइन बना सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पर पाकिस्तान की बात नहीं माननी थी और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड रख दी थी लाहौर रेजोल्यूशन में, तो मुसलमानों ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पे साफ तौर पर पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या निकला कि दोनों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, दोनों ने रिजेक्ट किया, तो ये क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।